अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी थोड़ी-सी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स मैच की निकाली हैं। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहाँ हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या था? सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ हो, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहाँ पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था, फर्स्ट इनिंग में वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं। देखिए वो खेलते इसी तरह ही है, 17 चौके, 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है, उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में, जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, ऐसी स्विंग सीम बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उसकी रीज़न क्या होती है हुई है। अब देखें पहली इनिंग में इंडिया की टीम 180 पे आउट हुई, ठीक है। स्टार्क ने 6 आउट किए, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए, पैट कमिंस ने 12 ओवर किए, बोलैंड ने 13 ओवर किए। ये फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ। सेकंड और इंडिया ने क्या किया अपनी फर्स्ट इनिंग में, बुमराह ने 23 ओवर किए, सिराज ने 25 ओवर किए और हर्षदीप राणा ने 16 ओवर किए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की टीम 180 पे पहली इनिंग में क्यों आउट हुई, क्योंकि उनके बॉलर्स ने ओवर्स बहुत कम किए हुए लेकिन आउट ज़्यादा किए हुए। इंडिया के बॉलर्स ने ओवर्स ज़्यादा किए हुए, आउट किए हैं। सिराज ने 4 और बुमराह ने पहली इनिंग में 4, दोनों ने 4-4 आउट किए। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप लंबी बॉलिंग करके 4-4 आउट कर रहे हैं, इवन 5 भी आउट कर रहे हैं, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेविस हेड जैसा मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, खड़ा रहा, रन्स बनाता रहा। होता है कभी कभार इस किस्म की आप स्पेशल इनिंग कभी कभार खेलते हैं। लेकिन मैं रीज़न बता रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है, या क्या वजह है कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच हारी। अच्छा, दूसरी इनिंग में जब इंडिया की टीम 175 पे आउट हुई, उस पर आप देख लें, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए, कमिंस ने सिर्फ 14 ओवर किए, बोलन ने 9 ओवर किए। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ना, ये 14-14, 15-15 ओवर कोई मायने नहीं रखते, अब कोई मायने नहीं रखते टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम लड़कों का फिटनेस लेवल इतना अच्छा हो गया। तो 14-14, 15 ओवर, ये तो आप एक ओवर में अगर लंबी बॉलिंग करनी होती है, आप एक ओवर में अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक ओवर में आप 6-6, 7-7 ओवर का स्पेल कर जाते हैं। तो ये 14-15 ओवर एक बॉलर कर रहा और पूरी टीम आउट हो रही है, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जो है वो बॉलिंग हो रही है। तो ये रीज़न भी है। और उसके बाद रीज़न एक और भी है कि ऋषभ पंत ने, आपने देखा, ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा, सेकंड स्लिप में रोहित शर्मा खड़े थे, फर्स्ट स्लिप से। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको, जो ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा है ना, वो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को जानना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ऋषभ पंत नेचुरल विकेट कीपर नहीं है। ये मेरी बात समझे, आजकल जितने भी विकेट कीपर्स आ रहे हैं वो बैटिंग विकेट कीपर हैं, जेन्युइन विकेट कीपर्स नहीं है। आप हमेशा एक चीज़ नोट करना, मैं शायद पहले ही बोला था, जो जेन्युइन विकेट कीपर्स है ना, जो जेन्युइन, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवें मारना, लंबी लंबी स्लाइड मारना, ये जितने भी इस किस्म के नेचुरल विकेट कीपर है, ये बैट्समैन कभी भी अच्छे नहीं होंगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, आप निकाल के देख लो, पूरी दुनिया के जितने भी विकेट कीपर्स हैं, जो आपकी नज़र में नेचुरल विकेट कीपर है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, दूर दूर डाइवें मारते हैं, कैचेस पकड़ते हैं, वो कभी भी अच्छे विकेट कीपर नहीं होते, बैट्समैन नहीं होते। लेकिन अब क्रिकेट ऐसी बदलती जा रही है, उसके लिए कीपर के लिए बैट्समैन होना बहुत ज़रूरी है।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा होता है कि यार बैट्समैन लेके आओ, कीपर चल जाएगा, थोड़ा बहुत भी मतलब यानी अच्छी कीपिंग करने वाला होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो या ना हो, थोड़े बहुत कैचेस पकड़ ले, उस पे वर्किंग करके इसको चलाते रहो, लेकिन बैट्समैन तगड़ा होना चाहिए। तो अगर ये नेचुरल विकेट कीपर होता, ठीक है, वो ज़रूर इस बॉल के ऊपर डाइव मारने की कोशिश करता अगर वो नेचुरल होता। तो मेरे ख़्याल में ये रीज़न भी जो है वो हो सकता है। तो फ़िलहाल जो इंडिया की जो सिचुएशन थी, वो इतनी अच्छी नहीं रही इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर। डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। रोहित शर्मा के ऊपर बात हो रही है कि जी उसको दोबारा ओपन आना चाहिए, के राहुल को दोबारा छठे नंबर पे जाना चाहिए। ठीक है, अगर रोहित शर्मा ये समझते हैं, और आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उन्होंने यही बोला कि जब एक चीज़ सही चल रही है तो फिर उसको ख़राब करने की ज़रूरत क्या, हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट मैच में कि रोहित शर्मा ऊपर आपको नज़र आए, हो सकता है टीम में चेंजिंग्स भी नज़र आए। अब बात करता हूँ पिंक बॉल की। देखिए पिंक बॉल ज़्यादातर जो है वो इस वजह से मुश्किलात होती है, और आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती हुई है। देखिए एक जो है ना, जैसा रोहित शर्मा ने एक मिसाल दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी, कि वाइट बॉल से जब आप खेलते हैं ना तो स्क्रीन जो है ब्लैक होती है, वो आपको एक बॉल क्लियर नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब आप पिंक बॉल से खेलते हैं, मैं ये समझता हूँ अंडर लाइट्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा भी होती है। क्योंकि जब आप रेड बॉल से खेल रहे होते हैं दिन में, पूरा दिन ज़ाहिर बात है रोशनी होती है, जब तक अंधेरा होता है मैच ख़त्म हो जाता है। एक तो आप उस चीज़ के आदी होते हैं, उसके बाद जो रेड बॉल होती है ना, उसके ऊपर जो सीम होती है, आप उसको खेल खेल के उसको वॉच कर कर के उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो स्क्रीन है वो वाइट कलर की होती है। फिर कपड़े जो होते हैं वो बॉलर के, वो भी वाइट कलर के होते हैं। कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर एक नेचुरल रोशनी के अंदर आपकी प्रॉपर क्रिकेट हो रही होती है, जिसकी वजह से आप बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ से आदी हो चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एकदम से अंडर लाइट्स आते हैं, जो जो बॉलर के कपड़े होते हैं उसमें भी थोड़ा सा शेड्स, शाइन, इस किस्म की जो चीज़ें, फिर उसके बाद जब बॉलर भाग रहा होता है उसके भी शेड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जो लोग आगे पीछे बैठे होते हैं, उनका हिलना जुलना, उनके शेड्स, इस किस्म के, ये बड़ा प्रॉब्लम आपको जो है वो करते हैं। क्योंकि मेरी बात याद रखिएगा, आप आदी नहीं होते इस चीज़ के यूज टू नहीं होते, क्योंकि पिंक बॉल से मैचेस कोई रोज़ थोड़ी होते हैं, एक आध मैच होता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जो पिंक बॉल होती है जब वो रिलीज़ होती है, उस पे भी लाइट्स की शाइन आती हैं। आपको सीम जो है इतनी ईज़िली नज़र नहीं आता कि किस तरफ सीम जा रहा है, क्या हो रहा है। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि मुश्किलात होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सक्यूज़ेज़ की बात कर रहा हूँ, जिस तरह रोहित शर्मा ने बात की कि एक्सक्यूज़ेज़ हम दे रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये एक क्रिकेट है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं एक रीज़न बता रहा हूँ, इस वजह से मुश्किलात होती हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स की पिंक बॉल से जो मैच हो रहा था उससे बॉलिंग, और इंडिया के देखिए ये जो पिंक बॉल है ना, इसमें आपको बहुत ज़रूरी है विद इन स्टंप बॉल करना। ज़्यादातर आप कोशिश करें बैट्समैन को खिलाएं, चौके वोके से मत डरें, क्योंकि ये बॉल इतनी क्लियर, ये उस लेवल का नज़र नहीं आता जिस तरीके से एक आना चाहिए। ठीक है ना? तो बात ये है कि इंडिया के बॉलर्स ने थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग की, बहुत पीछे की या ऑफ स्टंप से बाहर की, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को देखो कि उन्होंने विद इन स्टंप बॉल करवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक तो बॉल देखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद रन्स करना भी जो है वो इतना आसान नहीं होता। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को, इन लोगों को इस वजह से एडवांटेज होता है, क्योंकि एक तो अपनी कंडीशन में खेलते हैं, उसके बाद ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वगैरह पिंक बॉल से ये कहीं ना कहीं इनकी चलती रहती होगी, उसकी जो है यूज टू आदत करें। बाकी जो एशियन टीम्स हैं जब वहाँ जाती हैं वहीं जाके पिंक बॉल से प्रैक्टिस होती है। मुझे नहीं लगता कोई अपनी कंट्री में कहीं पिंक बॉल से जो है वो प्रैक्टिस कर सकेगा, क्योंकि एक तो वैसी रेड़ा पिचेज़ होती हैं, वो सब यही सोचते हैं कि वहीं जाके पिंक बॉल की प्रैक्टिस करो, बाउंसी भी होगा, उसको ज़रा देखना, कैचिंग की प्रैक्टिस करना, ये सब वहीं जाके जो है वो करेंगे। दूसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं, इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, 2 टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड जीत गया है, और बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही जो है वो न्यूजीलैंड की। आप ये देखें कि 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, और हैरी ब्रुक ने 100 किए पहली इनिंग में। फिर उसके बाद आप
दूसरी इनिंग में भी उसने 50 रन की इनिंग खेली। ये वही हैरी ब्रूक है ना, जो पाकिस्तान आया था, इतना बॉल ब्रेक हो रहा था, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर लग रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बनाई गई कि भाई इन लोगों को टैकल करो, ये बाउंसी पिचेस या फास्ट बॉलर्स की पिचेस या वो पिचेस जहाँ बॉल ब्रेक नहीं होता, ये तो मार मार के बुरा हाल कर देंगे। और उन्होंने किया। बेन डकेट ने भी दूसरी इनिंग में 90 कुछ किए, बैथल इनके प्लेयर उन्होंने भी 90 कुछ किए, जो रूट ने 100 कर दिया। तो भाई इंग्लैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेलता है ना, वो मेरा ख्याल है एशियन कंडीशन के अंदर ही अगर उनको फंसाया जा सके तो फंसाया जा सके, वरना इंग्लिश कंडीशंस के अंदर वो जो है वो इतनी आसानी से उनको पकड़ने वाले नहीं है। फास्ट बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग की। न्यूजीलैंड की तरफ से आई थिंक पहली इनिंग में 125 पे आउट होना, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो वहीं से फिर आप टेस्ट मैच हार जाते हैं ना, जब आप पहली इनिंग में इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं। ये थी सूरत हाल इन 2 टेस्ट मैचेस की। अगला टेस्ट मैच जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, आई थिंक ब्रिस्बेन में है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।